पीछे पड़ा है, कोई उसके पीछे नहीं पड़ा है। 2 साल तक उसने सोचा, तैयारी की, 2 साल तक उसने शक्तियों को रस दिया, 2 साल तक हाथ भींचे, 2 साल तक मन में क्रोध का जहर फैलाया, वो सब तैयार हो गया। बीज बोते वक्त किसको पता चलता है कि वृक्ष निकलेगा? बीज बोते वक्त किसको पता चलता है कि इतना बड़ा वृक्ष पैदा होगा? फिर बलात् वृक्ष पैदा हो जाता, पर बीज हम ही बोते हैं। बीज छोटा होता है, दिखाई भी नहीं पड़ता। मन में क्रोध के बीज बोते हैं, काम के बीज बोते हैं, फिर शक्तियां पकड़ लेती हैं। फिर वो 3 शक्तियां अपना काम शुरू कर देती हैं। आपने बीज बोया, जमीन काम शुरू कर देती, पानी काम शुरू कर देता है, रोशनी काम शुरू कर देती, सूरज की किरणें आके बीज को बड़ा करने लगती। आप हैरान होंगे कि जमीन बहुत कम काम करती है। अभी एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, नाप तौल के प्रयोग किया कि एक बट वृक्ष को लगाया एक गमले में, बड़े गमले में, नाप तौल के बिल्कुल, इतनी मिट्टी, इतना गमले का वजन, इतने वृक्ष के बीज का वजन, सब नाप तौल के लगाया। फिर वृक्ष बहुत बड़ा हो गया। फिर उसने वृक्ष पूरा का पूरा निकाल लिया और फिर नापा, तो जितना कोई 200 सेर का गमला उसने रखा था, उसमें केवल 4 सेर की कमी हुई, 4 सेर कुल। और वृक्ष को नापा, तोला, तो वो तो कोई 280 सेर निकला वृक्ष, और कुल 4 सेर की कमी हुई मिट्टी में। और उस वैज्ञानिक का ख्याल है कि वो 4 सेर भी वृक्ष ने नहीं लिए, वो भी हवा भी आती है, तूफान भी आता है, मिट्टी उड़ भी जाती है, पानी में बह भी जाती। 4 सेर, इतना बड़ा वृक्ष कहां से आ गया? सूरज भी दे रहा है, हवाएं भी दे रही हैं, पानी भी दे रहा है, जमीन भी दे रही है, चारों तरफ से पूरा कॉस्मॉस उसको दे रहा है। एक छोटे से बीज को आपने बो दिया, फिर सारी दुनिया की ताकत उसको दे रही, और वो बड़ा हो रहा है। आपने इधर क्रोध का बीज बोया, सारी दुनिया से क्रोध को साथ देने वाली ताकतें, तमस की, इनर्शिया की ताकतें आपकी तरफ बहनी शुरू हो जाएंगी। आपने प्रेम बोया, सारी तरफ से दुनिया से शुभ शक्तियां आपकी तरफ बहनी शुरू हो जाएंगी। आपने साक्षी भाव निर्मित किया, दुनिया की सारी ताकतें आपके लिए बैलेंस में हो जाएंगी। कोई आपकी तरफ नहीं बहेगा, कोई आपके बाहर नहीं बहेगा, सब चीजें सम हो जाएंगी, ठहर जाएंगी। तो कृष्ण कहते हैं, न तो कोई शैतान, न कोई परमात्मा, ये 3 शक्तियां हैं अर्जुन। और तू जिसका बीज बो देता है अपने भीतर, वही शक्ति सक्रिय होकर काम करने लगती है। आचार्य जी, तीनों गुण का कोई उद्देश्य नहीं, इसमें कुछ पाना हो। जैसे एक आदमी, एक कुम्हार एक घड़ा बनाता है, उसका उद्देश्य होता है कि बाजार में बेचना, या उसका उद्देश्य होता है कि घर का पानी भरना। फिर एक वान गॉग चित्र बनाता। वान गॉग से कोई पूछता है कि चित्र तुमने किस उद्देश्य से बनाया, तो वो कहता कोई उद्देश्य नहीं है, बनाना ही मेरा आनंद है। आप कहेंगे बाजार में बिक सकता है? वान गॉग का एक चित्र नहीं बिका, एक चित्र जिंदा रहते नहीं बिका। आप कह सकते हैं कि कोई प्रतिष्ठा मिलती होगी, कोई सम्मान करता होगा कि बड़े चित्रकार हो। किसी ने प्रतिष्ठा नहीं की, किसी ने सम्मान नहीं किया। आप कहते होंगे कि बड़ा धनवाला आदमी रहा होगा, पैसा पास में रहा होगा, फुर्सत रही होगी तो कुछ न कुछ करता रहा होगा। नहीं, वान गॉग बहुत गरीब आदमी था, और उसका भाई उसे इतना ही पैसा देता था जिसमें 7 दिन की सिर्फ रोटी चल जाए, रूखी सूखी। न रंग के लिए पैसे, न कागज के लिए, न कैनवस के लिए। तो वो सप्ताह में 4 दिन खाना खाता और 3 दिन उपवास करता, और 3 दिन में जो उपवास में बच जाए उससे पेंट करता। और जब उससे कोई पूछता किस लिए, तो कहता बस बना लेने में आनंद है। परमात्मा उद्देश्य से जगत को नहीं बना रहा है,
बना लेने में आनंद है, बनाना ही आनंद है। आगे पीछे कुछ भी उद्देश्य नहीं, पर्पजलेस। और ध्यान रहे, आनंद हमेशा ही पर्पजलेस होता है। एक मां अपने बेटे को बड़ा कर रही, उससे पूछे किस लिए? अगर वो कहे कि बाद में नौकरी करवानी, तो समझना मां नहीं है, कोई फैक्ट्री है। अगर मां है तो वो कहेगी किस लिए? कैसा गलत सवाल पूछते हो? बस मेरा आनंद है। परमात्मा के लिए सृष्टि आनंद है, उसका आनंद कृत्य है, इसलिए उद्देश्य तो कोई नहीं। हाँ, लेकिन ये सवाल फिर भी संगत है कि वो आदमी में तमस क्यों रखता है। असल में हम तमस शब्द को सदा ही गलत अर्थों में लेते रहे। हम समझते हैं तमस कोई बुरी चीज। तमस बुरी नहीं है, तमस अपने आप में बुरी चीज नहीं है। हाँ, तमस में ही पूरी तरह भर जाना बुरा है। तमस अपने आप में बुरा नहीं है, जहर भी अपने आप में बुरा नहीं है। और कभी तो बीमारी में दवा का काम करता है। कि जहर क्यों बनाया परमात्मा ने? एक आदमी जहर खा के मर जाए, आप कहें कि ये जिम्मेदार परमात्मा ने जहर क्यों बनाया? न बनाता परमात्मा, ना ये आदमी खाता। लेकिन जहर अपने आप में किसी को मारता नहीं। जहर तो जिला भी सकता है, लेकिन इस आदमी ने जहर ही जहर खा लिया तो मर गया। अमृत भी खा लो ज्यादा मात्रा में तो मौत घटित हो सकती है। अमृत भी मात्रा में खाना अगर मिल जाए